गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक डिफरेंशिएशन हम कंटिन्यू रखेंगे। तो जैसे बच्चों कल कुछ स्कूल से क्वेश्चंस आए थे, कुछ स्कूल से आया था कि सर लॉगरिथम का कल परसों, कल भी आया था पहले भी आया, तो आज हम बच्चों लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी आगे जाके भी आपके पास बीएससी वीएससी में भी ये काम आएगा, ठीक है। लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन, लॉग के रिलेटेड चीजें। सेकंड थिंग, आप लोगों को ये भी है कि हाँ, अगर जैसे किसी के जैसे कल माइक काम नहीं कर रहा था तो फिर कुछ के क्वेश्चंस आए थे, बट वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे एंड लॉगरिथम डिफरेंशिएशंस को कराने को रिलेटेड चीजें थी। तो आज हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन ही स्टार्ट करेंगे बच्चों। और आप लोगों से मेरी ये अनुरोध है कि अगर आपके क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस नहीं बोल पा रहे हैं, कभी माइक प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है, तो आप क्या करें, आप चैट के माध्यम से उस क्वेश्चन को भेज दें, यहाँ तक पहुंच जाएगा। अगर आप क्वेश्चन टाइप नहीं कर सकते हैं तो अगर वो बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है, अगर वो आपकी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है तो आप उसमें बोल दें कि एनसीईआरटी में इस एक्सरसाइज का या इस पेज नंबर का ये क्वेश्चन है, मैं देख के आपको यहाँ समझा दूंगा, ठीक है। और हो सके तो क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड रखें, क्योंकि और भी स्कूल्स हमारे होते हैं, काफी स्कूल्स होते हैं जो इन सब चीजों को सीख रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो टॉपिक से हटके फिर चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो या तो अलग से डाउट सेशन रखा जाएगा इसके लिए, या फिर ऐसा करूंगा जैसे आज आपने क्वेश्चन भेजा तो अगर लगा हमें क्लास में टाइम है तो उसी वक्त बता दिया, अदरवाइज जब नेक्स्ट डे हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपके डाउट का क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, जो अलग टॉपिक का होगा। मैं अलग टॉपिक की बात कर रहा हूँ, जो अलग टॉपिक रिलेटेड होगा, क्योंकि उससे क्या होता है ना, उससे रिदम टूट जाता है। अगर मैं बीच क्लास में आपको दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन बताऊं तो और बच्चों का रिदम टूट जाएगा। तो हो सके अगर आपका अलग टॉपिक का क्वेश्चन भी है तो नो डाउट आप क्या करें, उसे लिख दे, फिर उसको अगली क्लास में मैं क्या कर दूंगा, अगली क्लास में जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो इंट्रोडक्शन में उसको हम आगे उसको बता देंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, umbrella can't stop the rain, umbrella can't stop the rain but can make us stand in rain. Similarly, confidence may not bring success, confidence may not bring success but gives us power to face in any challenges in life. बिल्कुल। अब क्या है बच्चों, देखो छाता ये तो नहीं है कि भाई बारिश रोक देगा, बट आपको बारिश में खड़े रहने की हिम्मत तो देता है, बारिश से बचाता तो है। वैसा ही कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस मे नॉट ब्रिंग सक्सेस इनटू योर लाइफ। जरूरी नहीं कि आपके लिए कॉन्फिडेंस सक्सेस ले आएगा, बट आपको ऐसी पावर दे देता है कि आप किसी कॉन्फिडेंस अगर आपके पास हो तो आप अपनी लाइफ में कोई भी चैलेंज जो है अच्छी तरीके से उसका सामना कर सकते हैं। तो ये था हमारा थॉट ऑफ द डे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन का अगर हम स्टार्ट करें इसमें, तो अगर चलो बेसिक से बिल्कुल लॉगरिथम के मैं आपको बेसिक से बिल्कुल इसमें बताऊंगा कि लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन को हमें कैसे करना है। और लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, ठीक है, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। अच्छा, लॉग का यूज हम कब करते हैं, लॉग का यूज हम कब करते हैं, लॉग का यूज बच्चों तब होगा जब किसी फंक्शन के ऊपर कोई फंक्शन होगा, समझ रहे हो। फंक्शन के ऊपर अगर फंक्शन हो तो हमें उस फंक्शन, जैसे हमारे पास हमने माना fx कोई हमारे पास फंक्शन है, y कोई फंक्शन है fx, तो मैं मान लेता हूं कि एक मेरे पास है ux और इसके ऊपर भी अगर मैं एक ले लेता हूं vx, तो ये फंक्शन, ये भी आपने देखा फंक्शन है, ये भी फंक्शन है ना। तो फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो इस फंक्शन को नीचे लाने के लिए, इस फंक्शन को नीचे लाने के लिए एक लॉग की सीढ़ी लगती है। अगर मुझे इसको नीचे लाना है तो यहाँ पे मैं एक लॉग की सीढ़ी लगाऊंगा, यानी कि लॉग यूज करूंगा और लॉग की सीढ़ी हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो आइए इसमें करके देखते हैं, साथ साथ इसका एग्जांपल भी आपको। तो अगर हम क्या करेंगे, फिर हम बोलेंगे अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लॉग लगा देते हैं। तो मैं लॉग लगाऊंगा इधर लॉग y, तो आप देखोगे जब जैसे हम लॉग इसमें लगाते हैं, ठीक है, तो लॉग एक फंक्शन है ये, एक फंक्शन है ये, तो ये फट दे के उतर के नीचे आ जाता है vx लॉग ux, ठीक है। vx लॉग एक फंक्शन ये है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी लॉग की ये भी होती है बच्चों, लॉग की प्रॉपर्टी काफी है, भी आपने साथ साथ पढ़ी होंगी। तो एक प्रॉपर्टी ये भी होगी, आप लोगों को पता भी होगा, log m टू दी पावर n, ठीक है। log m टू दी पावर n है, तो इसको मैं लिख सकता हूं n log m, ठीक है। इसको n log m हम लिखेंगे, काफी यूज होगा ये इस बार, n आगे आ जाता है, ये जो पावर होता है आगे आता है n log m, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे फंक्शन भी आपका आगे आ गया, वही चीज हमारी इसमें हुई। फिर क्या करेंगे सर, फिर इसके बाद हम क्या कर देंगे, हमारा सब काम हो गया, ठीक है।
इधर log y चल ही रहा है, तो इधर हम क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन अब कर देंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो मैं डायरेक्ट कर दूं, log y का होगा 1/y dy बाई dx, ठीक है, और यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ हो जाएगा d बाई dx ऑफ इसका vx log, दो फंक्शन दिखे तो यानी कि क्या लगने वाला है, प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, 1/y dy बाई dx इक्वल्स टू, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल सेकंड फंक्शन, सेकंड है हमारे पास ये डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल तो याद है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ठीक है, ऐसे इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, एग्जांपल भी साथ साथ कर लेते हैं जिससे चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, जिससे चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, तो एग्जांपल भी हम साथ में लेके चलते हैं एक। मैं एक एग्जांपल साथ लेके चलता हूं, तो एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है y, कोई फंक्शन है और x टू दी पावर 2x मान लो, x टू दी पावर 2x, ठीक है, तो अब x की पावर 2x है ना, तो यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग समझते हैं, इसके अकॉर्डिंग समझे तो ux को मान लो आप x, जो ux है उसको मान लो x, और जो दूसरा फंक्शन vx है उसको मान लो 2x, ठीक है, दो फंक्शन ने ले लिए। अब क्या हमने क्या बोला था, लॉग लगाना पड़ता है दोनों साइड, तो log y इक्वल्स टू log x टू दी पावर 2x, तो आपको जैसी log की प्रॉपर्टी आपको पता है, ये आगे आ जाएगा 2 log 2x log x, है ना, ये आ जाएगा, तो ये log y हो गया इधर। अब log लग गया तो अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, लिख नहीं रहा हूं मैं, सिंपल, तो 1/y dy बाई dx, log का तो पता है ना आप लोगों को, डायरेक्टली होगा, एंड इसका हो जाएगा, इधर प्रोडक्ट रूल लगा दूं, d बाई dx ऑफ 2x log x, ठीक है, तो ये रहेगा 1/y dy बाई dx ही रहेगा, इधर हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो log x, ठीक है, d बाई dx ऑफ 2x, इसको डायरेक्ट भी मैं लिख सकता था, बट चलिए करवा के देखते हैं, प्लस 2x फिर d बाई dx ऑफ इसका चल रहा है log x, ठीक है, अब इसमें क्या है, इसको फिक्स अगेन 1y dy बाई dx, डायरेक्ट कर देता हूं log x, 2x का कितना हो जाएगा 2, तो इसको मैंने 2 log x लिख दिया, प्लस 2x का कितना होगा 2, और log x का क्या होगा 1/x, ठीक है, log x का 1/x होता है, और 2x का कितना होगा 2x, तो x से x कर दिया, तो ये सिंपल 2 आ जाएगा, ठीक है, 2x का कितना होगा, फिर ये हो गया हमारा, उसके बाद 2 log x प्लस 2 आ गया। अब क्या करना है, हमें तो dy बाई dx निकालना है, हमें किसी का भी dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx इधर आ जाएगा y, ये आएगा 2 log x प्लस 2, ठीक है, तो अब इस y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू हमने मानी थी ये x टू x माना था ना, तो x टू x यहाँ रख दो, फर्दर x टू दी पावर 2x, y की हमने वैल्यू रख दी, और ये आ गया 2 log x प्लस 2, बाकी कहानी सेम है, क्या है इसमें, क्या है, बस डिफरेंशिएशन में क्या प्रोडक्ट रूल लगाया, जैसे जैसे इधर हमने एग्जांपल में समझा, वैसे वैसे हमने जैसे जैसे हमने इसका मतलब सॉरी मेन स्ट्रीम समझी, वैसे वैसे हमने इसका एक एग्जांपल लिया, ठीक है, तो ये इसका एक लॉग का था, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें दूंगा, ठीक है, इस रिलेटेड क्वेश्चन आपको देंगे, डिफरेंशिएट करना है x टू दी पावर साइन x विद रिस्पेक्ट टू x, और x क्या है ग्रेटर देन 0, करो जरा इसको आंसर बताओ क्या आएगा।
देखिए दोनों फंक्शन है ना। चलिए किसी का आंसर, किसी का कुछ आंसर है तो बोलें। चलिए मैं ही कर देता हूँ। इसमें देख लेते हैं कैसे करना है। x टू दी पावर साइन एक्स है ना, तो x टू दी पावर साइन एक्स है, तो अगेन इसको हम फंक्शन को लेते हैं लेट y इक्वल्स टू x टू दी पावर साइन एक्स। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये आएगा log y इक्वल्स टू log x टू दी पावर साइन एक्स। तो log y इक्वल्स टू साइन एक्स log x। ठीक है, साइन एक्स log x। अगेन फिर डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y हो जाएगा 1/y dy बाई dx, और इधर आप लिखना चाहें dy बाई dx किसका, sin x log x का। तो आपको पता है यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, 1y dy बाई dx, तो dy बाई dx sin x log x को प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो d sin x अपॉन dx प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो ये आएगा 1/y dy बाई dx log x ऐसी रहेगा, sin x का cos x प्लस sin x log x का होता है 1/x, है ना, log x का 1/x होता है। इसको मैं, चलिए उसके बाद आप क्या करेंगे, dy बाई dx इक्वल्स टू y, y इधर मल्टीप्लाई हो गया, log x cos x प्लस sin x अपॉन x, यही आ गया। तो आप यहाँ पे इसको आंसर दे दें, dy बाई dx इक्वल्स टू y की जगह मैं रख दूंगा x टू दी पावर sin x, क्योंकि हमने पहले पुट की थी चीजें, तो ये आएगा x cos x, मैं ये पहले लिख रहा हूं x cos log x, क्या लिख रहा हूं, cos x log x प्लस sin x अपॉन x। अगर आप इस sin x को नहीं चाहते कि x ऐसे रहे, हम पूरे x को अगर रखें, तो आंसर आप यहां भी छोड़ सकते हैं, बट अगर हम और चाहे आप फुली अगर हम इसे करना पड़े या ऑप्शंस हमारे पास हो कभी कि ऑप्शंस बताओ इसके, तो ऑप्शन से हमें निकालना पड़े, तो ये x पूरा ओवरऑल के लिए आएगा, तो जाएगा x cos x log x, ठीक है, प्लस sin x। ठीक है, इतना तो आता है सबको। क्या इसके बाद और कर सकते हैं हम, हाँ और भी कर सकते हैं हम, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x sin x, ठीक है, cos x, या फिर इसको पहले नहीं, पहले डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहले इस x को अगर मुझे नीचे से हटाना हो तो इसको मैं कैसे हटाऊंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x
साइन x माइनस 1 लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? देखो x साइन x है, x टू साइन x अपॉन x टू द पावर 1 है, तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? माइनस हो जाती हैं। तो x साइन x माइनस 1 मैंने लिख दिया, तो ऐसे मैं इसको लिख रहा हूं। ठीक है, ये हो गया x साइन x माइनस 1। फिर अंदर क्या बचा? x cos x log x प्लस साइन एक्स। इतने भी हम छोड़ सकते हैं आंसर। ठीक है, ये भी हम आंसर छोड़ सकते हैं, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है तो अंदर भी आप मल्टीप्लाई करके आ सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते हैं, तो कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं एक। डिफरेंशिएट a टू द पावर x। ठीक है, a टू द पावर x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, वेयर हमें यह भी बताया गया है कि जो a है वो एक अचर है, यानी कि कांस्टेंट है, वेयर a इज कांस्टेंट, यानी कि a क्या है? एक कांस्टेंट है। ठीक है, आइए देखिए क्या होगा। सिंपल होगा, y टू दी पावर y की हमने सॉरी y को हम ले लेते हैं e टू दी पावर x। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग y इक्वल्स टू लॉग, अब आपको पता है अब तो सिंपल ही चीजें हो गई, लॉग y x लॉग a हम ले लेते हैं, फिर डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ x लॉग a, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स। ठीक है, 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स। अब देखिए log a क्या कांस्टेंट है? बोला है भाई a कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हम आगे ले लेते हैं और x का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मैंने कर दिया, x का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सिंपल सी इसमें बात है d बाई डी एक्स ऑफ x log a में। ठीक है, बिकॉज a इज कांस्टेंट, आप बता सकते हो a कांस्टेंट है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो dy बाई डी एक्स आपका हो जाएगा y log a। ठीक है, y log a। अब इसको हम क्या है, इसको बस y की जगह y की वैल्यू रख दो, dy बाई डी एक्स आपका आ गया। अब तो कुछ नहीं है, y क्या था? a टू द पावर x log a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पूछ ले जाता है इसको, ये क्वेश्चन भी काफी बार। डिफरेंशिएट करना है x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट, अब आप देख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे क्वेश्चन टूल लगेगा, है ना, और काफी लंबा इसमें चले जाएगा। क्वेश्चन टूल लगेगा, पहले प्रोडक्ट टूल लगेगा, फिर क्वेश्चन टूल लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए हम लॉग का सहारा लेंगे, लॉग का यूज करेंगे। क्लियर? लॉग का सहारा लेकर हम लॉग का यूज करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप कर पाए आंसर तो फटाफट बताएं इसका। चलिए आइए देखें कैसे इस क्वेश्चन को करना है, ध्यान से समझिए। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन इस तरह के, इसको वायलेट कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, इसको करने विद रिस्पेक्ट टू x हमने करा, इसको ये हमने y मान लिया, तो log y लोगे, log y log, मैं क्या करता हूं इसको ना रूट को 1/2 हम ले लेते हैं, x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4, तभी तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो पाएगी ढंग से, 4x प्लस 5। रूट को मैंने 1/2 की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, 1/2 की फॉर्म में लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, जब लॉग लगे आपको पता है 1/2 आगे आ जाएगा,
तो इसको मैं एक स्टेप स्किप करके बच्चों 1/2 यहीं लिख देता हूँ, ठीक है, 1/2 लॉग, ठीक है, 1/2 इधर आके। इसके आगे हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे कर दिया x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 टू द पावर 1/2 हमने किया, ठीक है। अब होंगी इसमें प्रॉपर्टी यूज लॉग की। अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए आपको, पता ही होंगी वैसे मोस्टली। लॉग ए बी, अगर दो फंक्शन होंगे तो उसको मैं लिख सकता हूं लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। अगर लॉग ए अपॉन बी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है, अपॉन में तो माइनस। और अगर दो फंक्शन जैसे भी है हमारे पास लॉग ए बी अपॉन सी है, इसका अगर मैं बनाना चाहूं, देखो ऊपर दो प्रोडक्ट में लॉग ए बी अपॉन सी, तो इसका क्या होगा, आप सीधे बोलोगे सर ये जाएगा लॉग ए बी माइनस लॉग सी, यही हो जाएगा। बट लॉग ए बी को मैं अलग और करूंगा भाई, लॉग ए बी को मैं ऐसे लिख दूंगा, क्या हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी, यही तो होगा लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी। जब इस तो वही फॉर्मेट आपको यहां आपको देखने को मिल रहा है, दो फंक्शन मेरे ऊपर मल्टीप्लाई में है और एक नीचे डिवाइड में है, तो इसको मैं लिख दूंगा, यहां लिख दूंगा लॉग वाई, ठीक है, हाफ ऐसी रहेगा, ठीक है। अंदर जब लॉग इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसमें मैं इसको लिख सकता हूं लॉग एक्स माइनस 3 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा ये चीज ऐसे कैसे आ गई, ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करके। इसका क्या है, तीनों प्रॉपर्टी का यूज करके हमने लास्ट फाइनल बनाया था, उसको यहां अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब लॉग ए बी था ना, तो लॉग ए बी ये लॉग ए बी ये लॉग ए बी ये था, तो इसको लॉग ए प्लस बी वो मैंने यहां लिख दिया, और माइनस लॉग सी, क्योंकि अपॉन सी में था, तो जब भी कोई अपॉन में माइनस में आया तो माइनस लॉग सी यहां आ गया। नहीं समझ में आया तो फिर से आराम से समझा दूंगा, तसल्ली से इसको समझा दूंगा, अगर नहीं आया तो पूछ लेना। अब हमारे पास सारी चीजें क्लियर है, तो नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, तो आपको यहाँ दिख रहा है लॉग वाई का तो हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हाफ। मैं डायरेक्ट कर दूं इसका, देखो लॉग एक्स माइनस 3, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स माइनस 3। भाई लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स माइनस 3 होता है, तो लिख दिया, एक्स का 1 होगा, ठीक है, तो छोड़ दो। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि भाई लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स। फिर एक्स स्क्वायर की बारी आएगी तो इसका हो जाएगा 2x। भाई हमने बहुत किए इससे पहले, अगर नहीं हुआ होगा घर में ट्राई करना, नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना। लॉग एक्स का अगेन 1 अपॉन ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3x स्क्वायर का भी होगा भाई, है ना, अंदर से बाहर चेन रूल लग रहा है, पूरा चेन रूल लग रहा है, तो ये जाएगा 6x प्लस 4x का हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा। कोई बड़ी बात इसमें है नहीं जो हमने डिफरेंशिएशन ये किया, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स, अब नेक्स्ट इतना हमने कर दिया, तो उसके बाद ये dy बाई डी एक्स, वाई को ले जाता हूं उधर, तो ये आएगा 1/2 वाई, 1/2 था, यहाँ y हो जाएगा। अब आएगा इधर क्या क्या आएगा, ले लेते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस ये था हमारे पास ऊपर 2x था ना, तो 2x को मैं ऐसे लेके एक्स स्क्वायर प्लस 4, उसके बाद माइनस था माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5, ठीक है, माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हो गया। तो dy बाई डी एक्स, अब बस अब तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। y की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे, dy बाई डी एक्स, ठीक है, हाफ अभी हाफ ये है, y हमने क्या माना था, y हमने लेट किया था ना, कुछ जो क्वेश्चन होता है वही तो y होता है, तो y हमने लेट किया था, इसको लिख दो अंडर रूट एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन यही था 3x स्क्वायर जो लास्ट में है 3x स्क्वायर प्लस 5, ये y की वैल्यू थी, और ये आ गई 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगर यहां से ऊपर माइनस 2 कॉमन भी लेना चाहो तो ले लो, 3x प्लस 2, बट कोई फायदा नहीं है कॉमन लेके 2, क्योंकि नीचे तो कुछ कटेगा नहीं, तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो और विदाउट 2 कॉमन करके भी दिखा सकते हो, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
बस सिंपल है, क्वेश्चन आंसर दिखने में आपको बड़ा लगेगा बट कॉन्सेप्ट इसके सिंपल है। ठीक है, तो इसको भी कॉपी कर लें अगर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।